हम लोगों ने कार्ल मार्क्स को पिछले वीडियो में पढ़ा था। इसमें 20वीं सदी के वैज्ञानिक समाजवाद के जनक, साम्यवाद, मार्क्सवाद के प्रणेता, एक क्रांतिकारी पत्रकार और नेता एंजेलस अपने मित्र एंजेलस के साथ मिलकर इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1948 में साम्यवादी घोषणा पत्र कार्यक्रम मूलक दस्तावेज है जो लेके आए, और इसी कार्ल मार्क्स की देन है कि रशिया में 1917 में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में रसिया में क्रांति हुई और 1949 में माओ के नेतृत्व में ये क्रांतियाँ हुई। लुई वासरमैन ने कहा कि उसने समाजवाद को एक षड्यंत्र के रूप में पाया और इसे एक आंदोलन के रूप में छोड़ा। मार्क्स कहता है कि दार्शनिक अब तक विश्व की व्याख्या करते रहे, परंतु महत्वपूर्ण बात तो इस विश्व को बदलने की है। मार्क्सवाद एक दर्शन है। आगे हम लोगों ने पढ़ा था कार्ल मार्क्स का जन्म कार्ल मार्क्स का 1881 में निधन हो गया था। मार्क्स की बहुत सारी रचनाएं हैं। हम लोगों ने पढ़ा था पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, द इकोनॉमिक ऑफ फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, वैल्यू प्रोसेस, प्राइस एंड प्रॉफिट, कैपिटल 1, कैपिटल 2, कैपिटल 3 हमने देखा था। इन सभी बुकों को 1867, 85 और 94 में लिखा गया था। नेक्स्ट में था द सिविल वार इन फ्रांस, द गोथा प्रोग्राम। मार्क्स के शोध का विषय था डेमोक्रिटस और एपिक्यूरियस के प्राकृतिक दर्शनों में भेद। मार्क्स ने एक और बुक लिखी थी, द होली फैमिली, पवित्र परिवार। द होली फैमिली भी एक बुक था। इस पुस्तक में उसने इतिहास की आर्थिक व्याख्या तथा वर्ग संघर्ष के सिद्धांतों को बीज के रूप में प्रतिपादित करते हुए निजी संपत्ति की व्यवस्था को दरिद्र एवं सर्वहारा वर्ग द्वारा समाप्त करने पर बल दिया है। इस पुस्तक में उसने इतिहास की आर्थिक व्याख्या, वर्ग संघर्ष के सिद्धांतों को बीज के रूप में प्रतिपादित करते हुए निजी संपत्ति की व्यवस्था को दरिद्र एवं सर्वहारा वर्ग द्वारा समाप्त करने पर बल दिया। सर्वहारा वर्ग के द्वारा समाप्त करने पर बल।
करने पर बल दिया है। जब मार्क्स प्रूदो के संपर्क में आया, जैसा कि हम जानते हैं कि उसकी पुस्तक का नाम द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी है। प्रूदो के संपर्क में आया तो उसने उसकी पुस्तक व्हाट इज प्रॉपर्टी का पढ़ने का अवसर मिला। प्रूदो की प्रतिभा से वह प्रभावित था, लेकिन उसने सही विश्व दृष्टिकोण की प्रूदो ने जो पढ़ने का अवसर मिला, प्रतिभा से वो बहुत प्रभावित था, लेकिन उसने सही विश्व दृष्टि पॉवर्टी फिलॉसफी में यूरोपीय कार्ल मार्क्स इस बुक में उसने सामाजिक संघर्ष और परिवर्तन विषयक अपने विचारों का प्रतिपादन किया। मजदूरों की मुक्ति वर्ग संघर्ष को जरूरी बतलाया और यह भी समझाया कि किस तरह से उत्पादक शक्तियों में परिवर्तन होने के साथ ही जीवन पद्धति, सामाजिक अनुबंध, संबंध, युग विशेष के आदर्श एवं धारणाएं भी बदल जाती हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वैज्ञानिक कम्युनिज्म का पहला कार्यक्रम मूलक दस्तावेज है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की सैद्धांतिक प्रस्तावनाओं के आधार पर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के रचयिता ने यह सिद्धांत साफ साफ निरूपित किया कि वर्ग आधारित विग्रहपूर्ण समाजों में विकास की प्रेरक शक्ति वर्ग संघर्ष ही होता है। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के दूसरे अध्याय में सर्वहारा और कम्युनिस्ट में सर्वहारा और की स्थापना की आवश्यकता, इस पार्टी की भूमिका, ध्येय और कार्यभार समझा गए हैं। यह मार्क्स और एंगल्स ने सर्वहारा पार्टी के बारे में शिक्षा की नींव रखी। घोषणा पत्र में मजदूर और कम्युनिस्ट आंदोलन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद का प्रतिपादन किया गया। मार्क्सवाद के संस्थापक यह भविष्यवाणी करते हैं कि सर्वहारा की विजय के साथ हर प्रकार की जातीय फूट तथा एक राष्ट्र द्वारा दूसरे के दासीकरण का अंत हो जाएगा। जिस अनुपात में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण खत्म होगा, उसी अनुपात में एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र का भी शोषण खत्म होगा। इस अनुपात में एक राष्ट्र के अंदर वर्गों का विरोध खत्म होगा, उसी अनुपात में राष्ट्रों का आपसी बैरभाव भी दूर होगा। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के तीसरे अध्याय में उन दिनों साम्यवाद समाजवाद के झंडे तले प्रचलित विभिन्न गैर सर्वहारा शिक्षाओं की आलोचना की गई। आलोचनात्मक यूटोपियाई समाजवाद और कम्युनिज्म का कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में गहन द्वंद्वात्मक मूल्यांकन किया गया। अपने दिनों के पूंजीवादी समाजवाद की तीव्र आलोचना करते हुए सेंट साइमन, फोरिये, ओवेन ने जो भूमिका अदा की, उसे मार्क्स और एंगल्स बहुत ऊंचा आंकते हैं। किंतु यूटोपियाई समाजवादी चूंकि वर्गों से ऊपर उठने की चेष्टा करते हैं, क्रांतिकारी कार्यवाहियों के प्रति नकारात्मक रुख रखते हैं, तथा जो मजदूर आंदोलन बढ़ता और वर्ग संघर्ष तीव्र होता गया, तो यूटोपियाई समाजवाद अपनी सकारात्मक भूमिका खोता और प्रतिगामी बनता जाता है। गैटल के शब्दों में दास कैपिटल की रचना में मार्क्स ने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। मार्क्स ने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया।
मार्क्स इस कृति में नया विश्व दृष्टिकोण सामाजिक जीवन के क्षेत्र में को अपनी परिमिति लेने वाला संगत भौतिकवाद विकास की सर्वांगीण तथा गंभीर शिक्षा के रूप में मार्क्स ने एंगल्स का आभार जताते हुए लिखा था, मैं अपनी पूंजी नामक पुस्तक तुम्हारे सहयोग के बिना पूरी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि इस आभार का सदैव मेरे मन पर पहाड़ जैसा भारी बोझ रहा है। गैटल कहता है कि दास कैपिटल की रचना में मार्क्स ने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। उसने एक मित्र को उसने लिखा कि इसकी रचना मैंने अपने आराम, सुख और परिवार का भी उत्सर्ग कर दिया है। अधिकतर पाठकों के लिए कैपिटल नीरस भरकम रचना है, किंतु सच्चे मार्क्सवादी एक से साम्यवाद की अंजलि मानते हैं। दास कैपिटल एक विद्वान की मेधावी बुद्धि का ही नहीं, एक सेनानी, एक क्रांतिकारी के यशस्वी हृदय के जोश का भी फल है। इस कृति की विशिष्ट लक्षण तक यह है कि इसमें उच्च कठोर वैज्ञानिकता और क्रांतिकारिता का वस्तुता और निष्ठा का योग पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं मार्क्स के विचारों का स्रोत। मार्क्स के विचारों का स्रोत बहुत सारे हैं, जिसमें पहले हम देखेंगे हिंगलवादियों का विचार। तीसरे में फ्रेंच समाजवाद का चिंतन। चौथे में सामयिक आर्थिक परिस्थितियाँ, इनका हम विधिवत व्याख्या करने के साथ ही पढ़ेंगे। तो के लिए धन्यवाद।